नमस्कार। कभी कभी हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो पहली नजर में बिल्कुल उल्टी लगती हैं, है ना? तो आज हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य में उतरने वाले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल यह है, और यह वाकई में एक हैरान करने वाला सवाल है, कि जो भगवान खुद एक महान तपस्वी हैं, शिव, उनके भक्त तो अक्सर धनवान होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो धन और भाग्य के स्वामी हैं, विष्णु, उनके भक्त अक्सर गरीबी में क्यों जीते हैं? ये पहेली आखिर है क्या? चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें इन दोनों महान देवताओं के स्वभाव और उनके आशीर्वाद देने के तरीके में जो फर्क है, उसे बहुत गहराई से समझना होगा। देखिए, एक तरफ हैं भगवान शिव, जो परम वैरागी हैं, लेकिन उनके भक्तों की किस्मत देखिए। रावण को सोने की लंका दे दी, कुबेर को धन का देवता बना दिया। और दूसरी तरफ हैं भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के पालक हैं, धन के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति हैं, पर उनके भक्त अक्सर सादगी और यहाँ तक कि गरीबी में भी अपना जीवन बिताते हैं। तो चलिए सबसे पहले भगवान शिव के स्वभाव को समझते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है आशुतोष, और इसी नाम में इस पूरी पहेली का, कह सकते हैं कि, पहला सुराग छिपा हुआ है। आशुतोष, इसका सीधा सा मतलब है जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये शिव जी के तुरंत वरदान देने वाले स्वभाव को दिखाता है, और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक उदाहरण हमें वृक्कासुर की कहानी में देखने को मिलता है। तो कहानी कुछ यूं है कि वृकासुर नाम का एक असुर था, और वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या कर रहा था। इतनी कि वो अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में अर्पित कर रहा था। अब शिवजी तो हैं आशुतोष, वो जल्दी ही प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। वृकासुर ने एक भयानक वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो वहीं जलकर राख हो जाए। और शिवजी ने, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कह दिया तथास्तु। और बस यहीं से भगवान शिव की कृपा एक बहुत बड़े संकट में बदल जाती है। कैसे? चलिए देखते हैं। वरदान मिलते ही वृकासुर की नीयत खराब हो गई। उसकी बुरी नजर पड़ी देवी पार्वती पे, और उसने सोचा कि क्यों न सबसे पहले भगवान शिव को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। एक ब्रह्मांडीय पीछा शुरू हुआ, जिसमें वरदान देने वाले भगवान खुद अपने ही दिए हुए वरदान से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि बिना सोचे समझे मिली हुई भौतिक शक्ति कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो ये तो थी शिव जी की बात। अब चलिए कहानी का रुख भगवान विष्णु की ओर मोड़ते हैं और देखते हैं कि उनका कृपा करने का तरीका कितना अलग है। अब आते हैं हमारी पहेली के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका जवाब शास्त्रों के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो चौंकाने वाले कथन में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जिस पर अपनी कृपा करता हूं, सबसे पहले उसका सब कुछ, उसका धन छीन लेता हूं। देखिए, शिव जी के तुरंत वरदान देने के बिल्कुल विपरीत विष्णु की कृपा एक धीमी और कठिन परीक्षा की तरह है। वे पहले भक्त से सब कुछ छीन लेते हैं, उसका धन, उसके दोस्त, उसका सहारा, सब कुछ। और जब वो भक्त पूरी तरह से टूट जाता है और उसके पास सिर्फ ईश्वर को पुकारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तब विष्णु उसे एक ऐसे आध्यात्मिक खजाने का रास्ता दिखाते हैं जो किसी भी सांसारिक धन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इन दोनों देवताओं के स्वभाव का जो ये फर्क है, वो एक और बहुत ही अद्भुत कहानी से साफ हो जाता है। जब ऋषि भृगु ने ये जानने के लिए त्रिदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो ऋषि भृगु ये पता लगाने निकले थे कि सबसे महान कौन है। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनका अपमान किया, और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। फिर वो शिवजी के पास गए, उनका अपमान किया, और शिवजी तो अपना त्रिशूल उठाने वाले थे। और फिर वो पहुंचे अपनी अंतिम परीक्षा पर। उन्होंने जो किया वो शायद सबसे बड़ा अपमान था। सोचिए, ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन विष्णु ने जो किया वो अकल्पनीय था। गुस्सा करने के बजाय वो तुरंत उठे, ऋषि भृगु को प्रणाम किया और उनके पैर दबाने लगे। ये पूछने लगे कि कहीं ऋषि को चोट तो नहीं लगी। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मेरी छाती तो पत्थर की तरह कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लग गई? ये सहनशीलता देखकर भृगु ऋषि निश्शब्द रह गए। यही तो सच्ची महानता थी। तो अब हम उस शुरुआती विरोधाभास का समाधान देख सकते हैं। ये दो रास्ते असल में एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। ये बस अलग अलग मंजिलों की ओर ले जाते हैं, अलग अलग खजानों की ओर। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। शिवजी का मार्ग जल्दी फल देता है, जो अक्सर भौतिक धन और शक्ति के रूप में होता है।
और विष्णु का मार्ग धीमा है, कठिन है, जो संसारिक चीजों को हटाकर आखिर में आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि असली खजाना क्या है, इस दुनिया की दौलत या फिर आत्मा की शांति और मुक्ति? और इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को अपने अपने भीतर ही खोजना होगा।